तो पंजाब में बड़े उलटफेर के बाद कांग्रेस के गलियारों में अब सभी की नजर राजस्थान पर है। पिछले कुछ दिनों से शांत नजर आ रहा पायलट खेमा एक बार फिर सक्रिय है। इस बार पायलट समर्थकों ने बयानबाजी से इतर मौन रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान में भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आखिर कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब के बाद अब राजस्थान की बारी। कांग्रेस आलाकमान ने कर ली तैयारी। क्या राजस्थान में भी लागू होगा पंजाब फॉर्मूला? क्या पायलट समर्थकों की पूरी होगी आस? क्या मरूधरा में काम आएगी प्रेशर पॉलिटिक्स? आखिर कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? तो मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में किसकी चलेगी? ये वो तमाम ऐसे सवाल है जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे और दलित सिख नेता चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण के बाद उठ रहे हैं। पंजाब में अप्रत्याशित बदलाव के बाद राजस्थान में भी हलचल तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से शांत बैठा पायलट खेमा अंदर खाने एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। इस बार पायलट समर्थक बयानबाजी के बजाय मौन रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो सचिन पायलट दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं से मुलाकात कर लॉबिंग तेज कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में भी पंजाब की तर्ज पर बदलाव हो सकता है। पंजाब के सियासी घमासान में कड़े फैसले के पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने ही सोनिया गांधी की पसंद अमरिंदर सिंह को हाशिए पर लाने का फैसला किया है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत सोनिया गांधी की पहली पसंद माने जाते हैं। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद गहलोत राहुल गांधी की भी टॉप लिस्ट में हैं। ऐसे में सचिन पायलट सिर्फ प्रियंका गांधी के सहारे राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि राजस्थान में भारी फेरबदल या अप्रत्याशित फैसले की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। पंजाब में कैप्टन के क्लीन बोल्ड होने पर राजस्थान में भी सियासी हवा तेज हो गई है। लेकिन इस बार इस हवा को तेज करने का काम पायलट खेमे की बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने किया है। शर्मा के एक ट्वीट ने कांग्रेस गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी। शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए, बाढ़ ही खेत को खाए, उस फसल को कौन बचाए। इस ट्वीट ने पायलट समर्थकों को मौका दे दिया। सोशल मीडिया पर पायलट समर्थकों ने इसे सीधे आला कमान को ही चुनौती देना बताया। हालांकि मामला बढ़ता देख शर्मा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया और ट्वीट को लेकर सफाई भी दी। कि 18 तारीख को लगभग 1:30 बजे के आसपास मैंने एक ट्वीट किया और बहुत ही सामान्य भाषा में, जिस तरीके से मुहावरे होते हैं, एक मुहावरे के रूप में मैंने ट्वीट किया, जिसको कि कनेक्ट कर दिया गया उस दिन जो पंजाब में घटनाक्रम चल रहा था, उस घटनाक्रम से कनेक्ट करके कुछ लोगों ने उसको एक कंट्रोवर्सी के रूप में प्रचारित किया और उन्होंने उसको इस तरीके से कनेक्ट किया कि कोई आला कमान का जो फैसला है उसके विरोध में मैंने कुछ लिखा है, जबकि मेरी भावना पूरे तरीके से उस घटनाक्रम से कहीं संबंधित नहीं थी। आपको भी जानकारी होगी कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने जो इस्तीफ़ा दिया वो शाम को 5 बजे वो इस्तीफ़ा दिया और मेरा ट्वीट तो लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का ट्वीट था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको एक कंट्रोवर्सी के रूप में पूरे देश भर में प्रचारित कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शर्मा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे गहलोत ने पंजाब के सियासी भूचाल के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को नसीहत देकर एक बार फिर ये साबित करने की कोशिश की है कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही है। गहलोत ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। कैप्टन साहब ने स्वयं कहा
कि पार्टी ने उन्हें 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। उन्होंने अपनी सर्वोच्च क्षमता के अनुरूप कार्य कर पंजाब की जनता की सेवा की है। हाईकमान को कई बार विधायकों और आम जन से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी हित में निर्णय करने पड़ते हैं। मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष कई नेता जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में होते हैं, उनकी नाराजगी मोल लेकर ही मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, परंतु वही मुख्यमंत्री को बदलते वक्त हाईकमान के फैसले को नाराज होकर गलत ठहराने लग जाते हैं। ऐसे क्षणों में अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत के इस खुले खत के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया और गहलोत की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। 1 दर्जन बार से ज्यादा आलाकमान के दूध को बैरिंग में उठाने वाले मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री जी को सलाह दी कि आलाकमान की सलाह माने, अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर मुख्यमंत्री बदलने पर कुपित नहीं हो, नाराज नहीं हो। मैं समझता हूँ अच्छा रहता यही सलाह वो आलाकमान की मान लेते। राजस्थान में बाकी समस्याओं से बड़ा काम मंत्रिमंडल का पुनर्गठन ही है, पर वो लगता नहीं है। कई लोगों के कोर्ट सिलसिला रह गए, कईयों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। अब पता नहीं कब राधा नाचेगी, कब नौमन तेल होगा। बहरहाल पंजाब के मास्टर स्ट्रोक के बाद ये तो तय है कि अब बारी राजस्थान की ही है, लेकिन अशोक गहलोत को करीब से जानने वालों का मानना है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार तभी होगा जब मुख्यमंत्री चाहेंगे। अब देखना ये होगा कि गहलोत विस्तार का मन कब बनाते हैं, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि नई कैबिनेट और राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट खेमे को कितनी जगह मिलती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।